नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में किया गया धरना प्रदर्शन। थाना जैतपुरा टीम ने हत्या में लिप्त अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने हेतु किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। और संत रविदास जयंती से पूर्व ही काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रविदास मंदिर। और अब खबरें विस्तार से। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के विद्युत कर्मचारियों ने प्रबंधन के ध्यानाकर्षण हेतु प्रबंध निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने कहा कि एजेंसियां न तो मानक के अनुरूप सभी गैंगों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा रही हैं, न ही वर्दी एवं परिचय पत्र। यही नहीं, इनके ईपीएफ ईएसआई के पैसों को भी संबंधित विभागों में समय से जमा नहीं कर रही है एवं न ही वेतन भुगतान अधिनियम के तहत अगले माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के बावजूद वर्षों वर्षों तक अभियंता प्रबंधन द्वारा रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं की जा रही है, जबकि अभियंताओं की पदोन्नति एवं तैनाती हो जा रही है। हर विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों को विभागीय सुविधा प्रदान किया जाता है, लेकिन प्रशासन एवं प्रबंधन के साथ संपन्न समझौते नोटिफिकेशन के बाद विद्युत कर्मचारियों को मिल रहे रियायती बिजली की दरों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव में आए दिन संविदा कर्मियों की विद्युत दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। इन सब बातों के संदर्भ में हमने वार्ता की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण हम धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य हुए हैं। इस दौरान सुरेंद्र नारायण सिंह, तपन चटर्जी, धर्मराज यादव, जीतलाल, अंकुर पांडे इत्यादि विद्युत कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो कर्मचारी संविदा के हैं उनको जो है नियमित किया जाए। नियमित जब तक नहीं करते हैं तब तक जो न्यूनतम मजदूरी जो दिया जा रहा है इसी विभाग के ट्रांसमिशन में 15,500 स्किल्ड को, अनस्किल्ड को 14,000, लेकिन यहाँ पर 10,000 और 8,500 दे करके जो है इतिश्री कर लिया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे हैं कि उनको जो है 14,000 और 15,500 दिया जाए। हमारी मांग है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को इसी विभाग में 22,500 दिया जा रहा है, उसको 22,500 किया जाए। हमारे मीटर रीडरों की समस्या है, उनको भी न्यूनतम मजदूरी जो है कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो उनको दिया जाए। हमारी मांग है कि जो है सुरक्षा के उपकरण जो है कर्मचारियों को, संविदा खासतौर से संविदा कर्मियों को दिया जाए। और ये अगर ये हम लोगों की मांगे अनसुनी की जाती है। और दूसरी चीज एक और है, LMB 10 के तहत यहाँ डर दिखा करके चेयरमैन और एमडी द्वारा तनख्वाह काटने का डर दिखा करके एक्सियन लोगों से जो है सबका लेजराइज कराया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि इसको तत्काल LMB 10 को बहाल किया जाए। जितने कर्मचारी हैं रेगुलर के, स्किल्ड, अनस्किल्ड, जितने भी संविदा कर्मी उनको भी LMB 10 की सुविधा बहाल रखते हुए उनके वेतन से कटौती जैसे हो रही थी वैसे होने दिया जाए। थाना जैतपुरा टीम ने हत्या में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा कमलगढ़ा क्षेत्र अंतर्गत मकान के द्वितीय तल पर मिले शव का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल व प्रकाश में आए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा अब्दुल सलाम द्वारा स्वयं के भाई मृतक मोहम्मद इकराम का शव 27 जनवरी को कमलगढ़ा स्थित मकान के द्वितीय तल पर मिलने तथा उसकी गला दबाकर हत्या करने की आशंका के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई के तहत मुखबिर की सूचना तथा बयान के आधार पर अभियुक्त नरूल हसन उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मृतक की स्वयं हत्या करने की बात स्वीकार की है।
27 जनवरी 2023 को कमलगढ़ा मोहल्ला थाना जैतपुरा अंतर्गत इकराम नामक व्यक्ति की मकान की छत पर जो है तहमत से गला घोट करके हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस स्टेशन जैतपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग के अनावरण के संबंध में प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने सारे साक्ष्यों को संकलित करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व फोरेंसिक के साक्ष्यों को लेते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। नूरुल हसन उर्फ बाबू, जिससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है और ये हत्या अवैध संबंधों को लेकर के कारित की गई है। इस पूरी टीम के उत्साहवर्धन हेतु 10,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। अपराधियों का क्या पहले से अपराधी का पहले से इतिहास रहा है या इस तरह का कुछ इससे पहले थाने में? इसका अभी तक का कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी इसका आपराधिक इतिहास रिमांड लेकर के ज्ञात किया जाएगा और पर्याप्त निरोधात्मक कार्यवाही भी संपन्न कराई जाएगी। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने हेतु किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट को बंद कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ होने लगी। सूचना पाकर मौके पर कोतवाली पुलिस दलबल के साथ पहुंची व कार्रवाई में जुट गई। छात्रों ने कहा कि हमारी मांग है कि शीघ्र छात्र संघ चुनाव कराया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। छात्र छात्राएं अन्न जल त्यागने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान सौरभ यादव, हर्षिता गुप्ता, आनंद मौर्य, रोहित यादव, उत्कर्ष तिवारी, शुभम, राहुल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हम लोग छात्र संघ की तीसरी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जो कि कॉलेज प्रशासन हमारे साथ बदतमीजी भी कर रहा है और मुकदमा लगाने की धमकी भी दे रहा है बार बार। जितनी पुलिस बाहर खड़ी है ना, उतने में तो हम लोग का छात्र संघ चुनाव हो जाए। कौन सा विधायकी का लोग चुनाव का टिकट मांग रहे हैं, जो कि नहीं दे पा रहे हैं लोग। इन लोग को सर की जिस हिसाब से पुलिस लग रही है ना, जैसा लग रहा है कि हम लोग तो आतंकवादी हैं भाई। हम लोग गेट इसलिए मांग किया है, जिस शासन के समय पदाधिकारी बनी हूँ, उसी की लड़ाई के लिए हम लोग अपना शासन चुनाव का तिथि मांग रहे हैं। तो जायज़ है बात है, जिस बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमारे लिए कौन लड़ेगा। हम लोग आमरण अनशन भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल। इस बात को लेकर के आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन गेट बंद किया है। हम लोगों ने आज लगातार 4 दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हम लोगों की बात ना शासन सुन रही है, ना प्रशासन सुन रही है, ना कॉलेज प्रशासन सुन रहा है। लगातार हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। उसमें से हमारे साथ इस कड़कती ठंड में बैठे हुए हमारे समाज प्रत्याशी भाई, उनके तबीयत भी खराब होने के कारण लगातार वो कभी चौरा हॉस्पिटल में भर्ती हुए 2 दिन। उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन जरा सी सौतेला व्यवहार हमेशा कर रहा है और उसके बाद इस समय पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं। क्या रहे हैं कि आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। अरे हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात की मुकदमा होगा? छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो 8,500 बच्चों का सवाल है। 8,500 बच्चों की नेतृत्व करने वाले हम लोग हैं, आज हमें मुकदमे डराए जा रहे हैं। ऐसी कौन संविधान में लिखा है मुकदमा लिख जाए? हम लोग चाह रहे हैं जैसे लगातार छात्र संघ चुनाव हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए। नहीं होता है तो इस तरह धरना हम लोग बैठे हैं, लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और जल भी त्यागने का काम करेंगे। संत रविदास जयंती से पूर्व ही काफी संख्या में श्रद्धालु रविदास मंदिर पहुंच गए हैं। संत रविदास जी की जयंती को देखते हुए पहले ही सेवादार व श्रद्धालुओं की भीड़ संत रविदास मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। सेवादारों के लिए व भक्तों के लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। संत रविदास जयंती 5 फरवरी को है, ऐसे में अभी से ही भक्त पहुंचने शुरू हो गए हैं।
और इनमें इजाफा लगातार होता जा रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में भक्तों ने लंगर प्रसाद चखा। पंजाब के अंबाला से आए हुए प्रकाश सिंह महाराज ने बताया कि यहाँ एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। विषम में एकता, समानता, भाईचारा स्थापित करने के लिए, ये दबे कुचले समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और इन जाति के अभिमानियों का अहंकार तोड़ने के लिए पानी में पत्थर तराने पड़े, गंगा उल्टी बहानी पड़ी और अपना कंधा चीर के चारों जुगों के जनेऊ दिखाने पड़े। राजे महाराजे और कट्टरपंथियों के साथ ज्ञान गोष्ठी का लोहा लिया, अतः उनके क्रांतिकारी, सामाजिक और परामर्थी विचारों के आगे चारों वर्णों के लोगों को झुकना पड़ा। चारों वर्णों के लोग जगत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमस्तक हुए, ते अंत में जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की जय जयकार हुई और बनारस शहर के अंदर उनके सम्मान के लिए एक सोने की पालकी में हाथी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। महाराज जी, हम बात करें कि मतलब महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार भी कोई मतलब सहूलियत नहीं दे रही है, तो क्या मानते, मतलब ये श्रद्धा मानते हैं कि मतलब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आके यहाँ पर खा रहे हैं, रह रहे हैं, बड़े आराम से निश्चिंत रह रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्या मानते हैं? ये डेरा सचखंड बल्ला पंजाब है ना, जो हमारे रविदास हमारे गुरु हैं ना, जो सरदार नरेंद्र दास जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, ये उनकी देन है, ये उनकी कृपा है। वो भी हमारे रामानंद जी, सतगुरु रामानंद जी जो हमारे डेरा सचखंड बल्ला से शहीद हमारे जो बीच में अमर शहीद संत रामानंद जी की, उनकी कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। बहुत जगत गुरु रविदास जी महाराज की। बड़ा लालपुर स्थित वृद्धा महिला आश्रम का राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने उद्घाटन किया। दलित उद्धार समिति द्वारा मातृ धाम वृद्धा महिला आश्रम का शुभारंभ बड़ा लालपुर देवपुरी कॉलोनी में किया गया। इस आश्रम में कुल 100 बेड की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में बेड की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी और वृद्धा आश्रम में आश्रित महिलाओं के लिए खान पान, रहन सहन की उचित व्यवस्था की गई है। वृद्धा महिला आश्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने किया। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा योगदान संस्था को चलाने वालों का व उत्तर प्रदेश की सरकार का है और समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। निश्चित ही ऐसे आश्रम की जरूरत है। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी, डॉक्टर चंचल दुबे, नित्यानंद पांडे, अभिषेक पांडे, राजू तिवारी, सुरेश पांडे, धीरज समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। क्या कहना है, ये समाज की ऐसी अशक्त और निराश्रित महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को चलाने वालों का, उत्तर प्रदेश की सरकार का। और समाज में ऐसे लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, निश्चित ही ऐसे आश्रय स्थलों की उनको ज़रूरत है। और जिस तरीके की सुविधाएं इस अस्पताल में हमने देखा, इस आश्रम में देखा, ये आश्रम कह सकते हैं इसको, तो वो देख के कहीं ना कहीं से लगा कि माताओं के लिए शायद इससे साफ़ सुथरी और अच्छी व्यवस्था, खान पान, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जो 100 माताओं के रहने की व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आर्य महिला पीजी कॉलेज की छात्राओं व शिक्षिकाओं ने रक्तदान किया। आर्य महिला पीजी कॉलेज में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को ट्रैफिक, रक्तदान, G20 पर व्याख्यान व श्रमदान के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया। इन सब के विषय में उन्हें विशेष जानकारी दी गई। गुरुवार को लगभग दर्जनों छात्राओं व पीजी कॉलेज की शिक्षिकाओं ने रक्तदान किया। महाविद्यालय की प्राचार्य रचना दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ आर्य महिला पीजी कॉलेज में ये 7 दिवसीय आयोजन के माध्यम से छात्राओं को जानकारी दी जा रही है। रक्तदान में प्रमुख रूप से कार्यक्रम संयोजक अन्नपूर्णा दीक्षित, गरिमा गुप्ता, अनीता सिंह, डॉक्टर बाला लखेंद्र सहित छात्राएं शामिल रहीं। ये 7 दिवसीय कैंप लगा हुआ है एनएसएस की तरफ से। तो हमारे यहाँ 5 यूनिट है और 5 प्रोग्राम ऑफिसर्स है जो मेरे पीछे सब खड़ी है। तो इन लोग और 500 स्टूडेंट है, तो सभी का एक मतलब सबका मिला के एक 7 दिवसीय कैंप चल रहा है। क्या क्या है इस कैंप में?
जैसे आज आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन है, कल रोड ट्रैफिक अवेयरनेस था, तो हेल्थ इश्यूज़ पे है, यही सब अलग अलग थीम पे अलग अलग टॉपिक पे 7 दिन का है। क्या है क्या है लड़कियों को अपना एक तो सोसाइटी के से मतलब उन लोगों को जागरूक कराना है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को समझना है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्लस खुद की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ में हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। जैसे कल फॉर एग्जांपल हम लोग ने ट्रैफिक के ऊपर किया था, तो ट्रैफिक अवेयरनेस, क्योंकि लड़कियां स्कूटी चलाती है तो उनको कम से कम ट्रैफिक सेंस की ज़रूरत है। ट्रैफिक सेंस जो आजकल बच्चों में नहीं है खाली, तो वो एक आए थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, तो उन्होंने पूरा उनको ट्रैफिक सेंस के बारे में समझाया लड़के को। आज मतदान चल रहा है, इसमें क्या संदेश देना चाहिए? कि लड़कियां ज़्यादातर अंडर एज ये वेट होती हैं और साथ में हीमोग्लोबिन भी कम होता है, तो यही लड़कियों को बताया जा रहा है कि, और लड़कियां डरती भी है ब्लड देने से, तो यही उनको बताया जा रहा है कि ब्लड देने से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि जो ब्लड बनने का जो प्रक्रिया होता है वो और फास्ट हो जाता है, तो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। तो यही उनको समझाया भी जा रहा है, और ये समाज मतलब NSS सिखाता है उनको समाज के लिए जीने के लिए, खुद के लिए नहीं। तो समाज में बहुत लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है खून की, तो आप इस तरह समाज को अपना योगदान दे सकते हैं समाज में। इसका 6 तारीख को समापन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोगरी, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किड्स ओलंपिक में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रोलर स्केटिंग का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बाबतपुर स्थित विद्यालय में किड्स ओलंपिक के कार्यक्रम में खेलेगा बच्चा खिलेगा बच्चा के तहत नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विद्यालय के 6 बच्चों ने रोलर स्केटिंग में 4 स्वर्ण पदक सहित रजत व कांस्य पदक हासिल किया। इस अवसर पर नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के बच्चों सहित कोच विवेक डोगरा को विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सम्मानित किया गया। क्या इवेंट हुआ? सर, स्केटिंग से रिलेटेड इवेंट था और भी कई सारे इवेंट थे, जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, चेस एक्सेट्रा। और हम लोग का स्केटिंग था और MR सेट जयपुरिया स्कूल में हुआ था, बाबतपुर में। कैसा लग रहा है पदक पाने? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे आज के पूर्व गए थे जयपुरिया, MR जयपुरिया बाबतपुर में, जिसमें 50 विद्यालयों से आए हुए बच्चों के साथ रोलर स्केटिंग का कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारे विद्यालय के 4 बच्चे स्वर्ण पदक, 1 बच्चा कांस्य पदक और 1 बच्चा ब्राउन कांस्य आया, जिसमें हमारे डोगरा जी का विशेष सहयोग रहा बच्चों के साथ, और काफ़ी मेहनत के साथ डोगरा जी बच्चों को तैयार किए थे, जो आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। 50 विद्यालयों के साथ कंपटीशन में आने के बाद स्वर्ण पदक पाना इतना आसान नहीं था, जो बच्चों ने करके दिखाया। एक हमारे काशी के लिए एक सीख है, जो बच्चे स्केटिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए एक अच्छा उपलब्धि भी है और एक सीख भी है कि ये प्रैक्टिस में आए और अक्सर स्वर्ण पदक और इस तरीके से ये नवाजे जाएं। वंदे भारत पदयात्रा के काशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।
वंदे भारत पदयात्रा के यात्री आशुतोष पांडे बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर वृक्षारोपण किया। विश्वनाथ मंदिर से पदयात्रा करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय के नेतृत्व में माल्यार्पण कर पदयात्री आशुतोष पांडे का स्वागत किया गया। आशुतोष पांडे ने कहा कि यात्रा 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू हुई है। अयोध्या से मथुरा और मथुरा से पैदल चलकर प्रयागराज एवं भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचे हैं। ये यात्रा 21 राज्यों की यात्रा है, जिसके दौरान 10,000 वृक्षारोपण 1,000 स्कूल के अंदर कर रहे हैं और युवाओं को पर्यावरण और शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 10 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प दिलवाते हुए पूर्ण होगी। स्वागत में प्रमुख रूप से समीर सिंह, शैलेंद्र यादव, शैलेंद्र राय, अनिलेश राय, वेदांत राय इत्यादि लोग मौजूद रहे। मैं नेशन का झंडा लेके घूमता हूँ, जो सभी समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को लेके मैं चल रहा हूँ। आज मैं एक पेड़ लगाता हूँ, उसमें कभी ये नहीं कहता कि ये पेड़ मैंने लगाया तो इसमें 5 किलो, आप हिंदू हो तो ऑक्सीजन लेना, मुस्लिम हो तो 3 किलो लेना, ईसाई हो तो 2 किलो लेना, या सिख हो तो 1 किलो लेना। ऐसा मैं नहीं करता। जब मैं पेड़ लगाता हूँ, ये सभी को इक्वालिटी के लेवल पर बात करता है। तो मैं इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ क्या बोलते हैं रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, उसको आया जाए। और आज जिस तरीके से ग्रेवेंस मार्केट में पैदा की जा रही है 5 मिनट की वीडियो के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं हमें अवेयर होना पड़ेगा। उनसे बचने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए सही शिक्षा की जरूरत है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर है। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। उसकी डिमांड करते हुए मैं भारत में 21 राज्यों की यात्रा करूंगा। सर, आम बजट पर काशी की जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, व्यापारियों को तो सरकार से बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि सरकार ने पूर्व में काफ़ी आश्वासन व्यापारियों को दिया था। जब विधानसभा चुनाव था उस समय आप लोग को याद होगा कि व्यापारी काफ़ी दुखी थे। व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और देश में भी आप देख लीजिए व्यापारी बहुत निराश हैं। और व्यापारी उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बजट में जो है उनको कुछ अच्छा उनके लिए होगा, लेकिन ये बजट घोर निराशा वाला बजट है। इस बजट से व्यापारी बहुत दुखी हैं, निराश हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये बजट खारिज करने योग्य है। इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और कुछ नहीं है। क्या लगता था जिस तरह से आप लोग व्यापारी थे, क्या आप लोग को एक थीम था कि किस तरह से सरकार बजट लाए जिससे व्यापारी और युवा और लोग? देखिए, बजट जो है उद्योग धंधे, कल कारखाने अगर सरकार लगाती है तो उससे सरकार को भी लाभ होता है। सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को अन्य राजस्व मिलते हैं। तो सरकार को कम से कम कुछ उद्योग वगैरह भी जो है, सरकार ने इधर काफ़ी उद्योगों को जो है प्राइवेट सेक्टरों को दे दिया है। और लेकिन सरकार ने कोई नए अभी उद्योग या कोई इस तरीके के जो है फैक्ट्रियाँ, कुछ कल कारखाने कुछ इस तरीके के लगाने जिससे युवाओं को रोजगार मिले, सरकार को भी जो है राजस्व मिले। लेकिन इस तरीके का सरकार बिल्कुल इस तरफ से जो है बिल्कुल मुंह मोड़ लिया सरकार ने। क्या लगता है कि अगली बार जो 2024-25 का बजट आएगा तो क्या? देखिए, अभी तक तो व्यापारी अपने आप को ठगा ही महसूस कर रहे हैं। अगर भगवान जो है कुछ सद्बुद्धि दे, भाजपा के हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को सद्बुद्धि दे, कुछ व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कुछ अगर वो कर सकें तो बेहतर होगा। नहीं तो व्यापारी तो अपने आप को ठगा महसूस कर ही रहे हैं और निराश हैं, घोर निराश हैं। और व्यापारी आप देख लीजिए, इस समय उनका व्यापार पूरे देश में व्यापारियों का व्यापार इस समय चौपट है और आर्थिक स्थिति व्यापारियों की बहुत ही ज़्यादा जो है दयनीय इस समय चल रही है। इस बात से सरकार भी अवगत है और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो अवगत ही हैं। कई बार इसके पूर्व में हमारे वित्त मंत्री जी का, निर्मला सीतारमण जी का जो स्टेटमेंट भी आ चुका है। आरबीआई ने भी कई बार कह चुका है कि भाई व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग इस समय काफी त्रस्त है। पांडेपुर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पांडेपुर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम द्वारा थाने से पुलिस फोर्स मांगी गई। इसके बाद कार्य आगे बढ़ा। इस दौरान पांडेपुर से काली मंदिर होते हुए भक्तिनगर की ओर यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के बीके सिंह, सहायक अभियंता स्तुति मौर्य, जेई गोविंद दुबे के साथ पुलिस फोर्स मौजूद रही। किस तरीके का अतिक्रमण चलाया जा रहा है और कहां से कहां तक चलाया जा रहा है? आपके काली माता मंदिर से शुरू होकर पांडेपुर रिंग रोड तक अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है।
उसमें जो है 2 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। क्या ये चौड़ीकरण को देखते हुए किया जा रहा है? चौड़ीकरण जो हमारी योजना प्रस्तावित है क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ क्षत्रियों का बहुत घर वाले आ गए हैं कि अचानक आने से उनको हमारे जो मुआवजा कैसे मिलेगा, इसमें क्या कहना नहीं, इसमें मुआवजे की कार्रवाई जो है प्रशासन स्तर से जिलाधिकारी के माध्यम से कोई आया नहीं। IAW द्वारा आयोजित कार्यशाला के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए IAW के संस्थापक सदस्य प्रवीण कर्माकर ने बताया कि आगामी 3 फरवरी से 5 फरवरी तक तुलसी घाट पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में वाटर कलर एवं एक्रेलिक कलर के द्वारा रियलिस्टिक पेंटिंग, परफॉर्मेंस आर्ट, मूर्ति कला, लोक कला एवं समस्त दृश्य कलाओं के विभिन्न बारीकियों को एक दूसरे से सीखते हुए सभी दृश्य कलाकार चित्रित करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हम लोगों ने बताया है कि सभी चीज़ों की जानकारी दी है विस्तृत ढंग से। इसमें मुख्य रूप से ये है कि कल शाम को इसका उद्घाटन होने वाला है, छोटा सा उद्घाटन समारोह, लेकिन जो मुख्य भव्य कार्यक्रम वो 3 से है। 3 तारीख को सुबह में सारे आर्टिस्ट जो नेशनल इंटरनेशनल पहुँच रहे हैं वो सब पेंट करेंगे यहीं पर। पहले तुलसी घाट के नीचे शुरुआत होगा 3 तारीख को सुबह 9 बजे, उसके बाद 12 बजे तक चलेगा। फिर 3 तारीख को शाम को इसी जगह पे वेन्यू पर सब लोग जुटेंगे जहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जो मास्टर आर्टिस्ट आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से या बाहर से। उसके बाद नेक्स्ट डे 4 तारीख को फिर हम लोग जाएंगे हरिश्चंद्र घाट के एरिया में, वहाँ पे हमारा लाइव पेंटिंग होगा गलियों, क्योंकि बनारस गलियों को लिए फेमस है, तो गली को भी पेंट करना जरूरी, सब लोग गली भी घूमना चाहते हैं। फिर वो शमशान घाट भी देखना चाहते हैं जहाँ पे कभी चित्त शांत नहीं होता है, तो उस जगह पर हम लोग जाएंगे। उसके बाद उस दिन भी शाम को फिर लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ हम लोग फिर लाइव सेशन करेंगे अलग अलग मास्टर आर्टिस्टों का। फिर 5 तारीख को आखिरी डे जो 80 घाट का मॉर्निंग सेशन होगा, जहाँ पे हम लोग लंबा से कैनवास लगाकर एक कैरिकेचर आर्टिस्ट आ रहे हैं हमारे बीच मुंबई से, उनके द्वारा पेंटिंग होगा और हम सभी आर्टिस्ट उनके साथ असिस्ट करेंगे। और वहीं पर परफॉर्मेंस आर्ट भी होगा, BHU के प्रोफेसर हमारे सुरेश नायर सर, उनके द्वारा, तो दोनों का तालमेल होगा वहाँ पे। फिर उस दिन शाम को हमारा 80 घाट पे ही इवनिंग में एक बड़ा सा सबसे मेगा इवेंट है, जिसमें हम आरती जो होता है उसके साथ हम लोग पेंटिंग करेंगे, स्पिरिचुअल म्यूजिक, आरती और हमारा पेंटिंग। वो एक बहुत भव्य कार्यक्रम है जिसके साथ इसकी समापन होगी। उसके बाद सभी लोग यहाँ मौजूद होकर समापन करेंगे 5 तारीख को शाम को। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में किया गया धरना प्रदर्शन। थाना जैतपुरा टीम ने हत्या में लिप्त अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हरिश्चंद्र PG कॉलेज के छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने हेतु किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। और संत रविदास जयंती से पूर्व ही काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे रविदास मंदिर। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।